दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपको नक्षत्रों की सीरीज में पांचवें नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खासियतें होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं या क्या कमियां होती हैं। उन कमियों के कारण उनके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे वो परेशानी हमारे सामने ना आए, हमको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके फलादेश में बहुत सहयोगी होगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमको मृगशिरा नक्षत्र के फलादेश को समझने के लिए ये समझना होगा कि ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, ये आकाश मंडल में भोग कितना करता है। इस मृगशिरा नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, उन चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और वो अक्षर कौन कौन सी राशि के अंतर्गत आते हैं और उस राशि के स्वामी कौन हैं और इस नक्षत्र के स्वामी कौन हैं और इस नक्षत्र के देवता कौन हैं और इस नक्षत्र का साइन क्या है। ज्योतिष हमको इसका दर्शन कैसे कराती है। यदि हम इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इस नक्षत्र के बारे में समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इन सभी की जानकारी के बगैर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगी। रटने वाला सिस्टम आपके पास रह जाएगा। इसलिए इन समस्त जानकारियों को समझना बहुत ज़रूरी है। फलादेश अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5वें नंबर का जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र मृगशिरा है, अर्थात जिसका मृग जैसा सिर है। यानी हमारे जो ज्योतिष के आचार्य हैं, इन्होंने इसका जो नामकरण संस्कार किया है वो मृगशिरा इसीलिए किया है कि इसका मृग जैसा सिर है। और आकाश मंडल में तारा समूह ऐसा ही दिखाई देता है। और इसका आकाश मंडल में जो भोग है वो है 23 अंश 20 कला से लेकर मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला तक ये भोग करता होता है। यानी वृषभ राशि से शुरू होता है और मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला तक ये भोग करता होता है। इसके चरण जो 4 हैं, उसमें 4 अक्षर हैं, वे वो का की। और ये 4 चरण हैं, इसमें से 2 अक्षर इसके वृषभ राशि में आ जाते हैं और 2 अक्षर इसके आ जाते हैं मिथुन राशि में। वे वो ये 2 अक्षर हैं, ये वृषभ राशि में आ जाते हैं और का की ये अक्षर चले जाते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस नक्षत्र के स्वामी की बात की जाए तो वो मंगल हैं और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं चंद्रमा। अब आप समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र में कितने ग्रह और देवताओं का योगदान है। यानी शुक्र, बुध, मंगल और चंद्र। शुक्र, बुध, मंगल, चंद्र, इन चारों ग्रहों का इस नक्षत्र में योगदान है।
यानी चारों की योग, चारों की जो विशेषता है इस नक्षत्र के अंदर दिखाई देती है। जो मृगशिरा नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं, यदि इनके शरीर की आकृति की बात की जाए, इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो ये बहुत सुंदर होते हैं। मृगशिरा, मृग की जो सुंदरता है, हिरण की जो सुंदरता है वो उसके नेत्रों में है। उसके नेत्र इतने सुंदर हैं कि संसार में किसी भी जीव के इतने सुंदर नेत्र नहीं हैं। इसीलिए सुंदर स्त्री के नैनों की तुलना मृग के नैनों से की जाती है। मृग नैनी, जिस स्त्री के, जिस पुरुष के जो नेत्र सुंदर होते हैं उसकी तुलना मृग के नैनों से की जाती है। और इसके स्वभाव में चंचलता होती है। जो ये मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्ति होते हैं, ये सुंदर नैन नक्श वाले होते हैं, परंतु यदि इनके शरीर में पैरों की बात की जाए तो पैर इनके पतले होते हैं और गर्दन इनकी लंबी होती है। और शरीर के हाव भाव की बात की जाए तो इनके शरीर में फुर्ती दिखाई देती है। चाहे इनकी अवस्था वृद्धावस्था हो जाए, यानी बुढ़ापे में प्रवेश कर गए हों, लेकिन शरीर के हाव भाव, जो एक्टिविटीज हैं, उनसे इनके अंदर स्फूर्ति स्पष्ट नजर आती होती है। तो इनका जो शरीर में फुर्ती के दर्शन हमको दिखाई देते होते हैं। ऐसा मृगशिरा नक्षत्र वालों के शरीर का बनावट होती है, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। अब इनके स्वभाव के बारे में बात की जाए तो इनके अंदर क्वालिटीज क्या होती हैं। इनके अंदर क्वालिटी विशेष जो होती है कि ये किसी भी काम को पेंडिंग रखने में विश्वास नहीं करते, हौली हौली उस काम को करने में विश्वास नहीं रखते। जो भी काम मिला है उसको जल्दी से समाप्त करके आराम करो, यानी उस काम को बीच में छोड़ना और धीरे धीरे उस काम को घसीटना, ये इनको पसंद नहीं होता। काम जिसमें लग गए हैं उसको स्पीड में पूरा कर दो, जल्दबाजी में हौली हौली करना, उस काम को करना इनको पसंद नहीं होता है। और दूसरे की प्रशंसा करने में बड़े माहिर होते हैं और प्रशंसा करके अपना काम निकालने में ये बड़े माहिर होते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते हैं कि कितनी होशियारी से इन्होंने उसकी प्रशंसा करके अपना काम सीधा कर लिया है, अपना काम बना लिया है। और यही कमजोरी इनको सुनने में होती, अपनी प्रशंसा सुनने के बड़े शौकीन होते हैं। कोई इनकी प्रशंसा कर दे तो उससे इनसे कोई भी काम करा के ले जा सकता है। यद्यपि ऐसा नहीं है मेरे कहने का मतलब कि इनकी कोई प्रशंसा करके इनको बुद्धू बना जाए, वो ऐसा नहीं है। हाँ, परंतु अपनी प्रशंसा सुन के ये प्रसन्न होते हैं। इनको अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। परिवर्तनशील स्वभाव के होते हैं, यानी चेंजिंग चाहते हैं। किसी भी काम को लंबे समय तक एक को ही करते रहना, एक ही जगह पर बैठे रहना, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। चेंजिंग चाहते हैं। अपने पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, रहने सहने, हर काम में इनको चेंजिंग पसंद है। एक ही तरह से लकीर के फकीर रहकर इनको रहना अच्छा नहीं आता है। इनको चाहिए चेंजिंग लाइफ में, यानी आज के टाइम में हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि अपडेटेशन चाहते हैं। हर रोज अपडेट रहना इनको पसंद होता है। पिछले परंपराओं को पकड़ के बैठे रहना वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और इनका स्वभाव ऐसा होता है, प्राय सबके प्रिय होते हैं और ये भी सभी की मदद में तैयार रहते हैं। कोई भी इनके पास मदद मांगने के लिए आता है और ये समर्थ है, इनके पास व्यवस्था है, तो ये अवश्य उसकी मदद कर देते होते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है वो विचरण का स्वभाव होता है और वन्य जीवों से इनको बड़ा प्रेम होता है। जो वन्य जीव जंतु हैं उनसे इनको विशेष प्रेम होता है।
और यदि छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको जो एनिमल्स देखना, टीवी पर ऐसे प्रोग्राम्स को देखना इनको बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो इनके मन को प्रसन्न रखने के लिए बहुत अच्छा भी रहता है। इसलिए अपने बच्चों पर इस बात को लेकर रुष्ट नहीं होना चाहिए। परंतु एक कमजोरी जो होती है इनकी वो होती है कि ये बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। यद्यपि इनके पास इतनी ताकत है, इतनी इनकी काम करने की स्पीड है कि ये दबाव में नहीं आ सकते, परंतु डर के कारण ये दबाव में आ जाते हैं और यही डर इनकी कई बार बहुत बड़ी कमजोरी बन जाता होता है। ये मृगशिरा नक्षत्र वालों की विशेष बात है, इनको अपने डर पर काबू रखना चाहिए। इनके कैरियर की बात की जाए तो इनका कैरियर क्या रहेगा, यानी आजीविका चलाने का साधन क्या होगा, ये निर्भर करेगा इनके मंगल और बुध पर। इनके मंगल की और बुध की स्थिति क्या है कुंडली में, ये इस पर निर्भर करेगा। यदि इनका मंगल अच्छा है तो ये रियल एस्टेट के एजेंट बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ से काफ़ी पैसा कमाते होते हैं और भी कोई कमीशन का जो काम है उसको करके भी ये उसमें से बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं। और यदि शनि ठीक है इनकी कुंडली में, दसम भाव से किसी प्रकार से संबंध बना रहा है, लाभ स्थान से संबंध बना रहा है, तो ये पुलिस में भी ग्रह की पावर के अनुसार अब पुलिस में ग्रेड हासिल कर लेते हैं। इस बात को मैं हर वीडियो में आपको बताता होता हूँ कि किसी ग्रह से संबंधित कितना फ़ायदा हमको मिलेगा, पोस्ट पद की कौन सी ग्रेड हमको मिलेगी, उस ग्रेड की पता जानकारी मिलती है हमको ग्रह की पावर से। जो ग्रह के पास कितने बल प्राप्त हैं, जो ग्रहों के 6 बल होते हैं, स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, दिक बल, नैसर्गिक बल, दृक बल, ये जो बल हैं, यदि ज़्यादा बल प्राप्त हैं तो वो शीर्ष पद पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे कम होते चले जाते हैं वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली जो ग्रेड है वो कम होती चली जाती है। तो ये निर्भर करता है ग्रह को कितनी पावर मिली है। यदि शनि इनका अच्छा है, 10th या 11th से रिलेशन बना रहा है, तो पुलिस में या जुडिशरी में ये बहुत अच्छा रैंक हासिल कर लेते हैं और ट्रैवलिंग में भी चले जाते हैं। ट्रैवलिंग का काम भी अपना ये कर सकते हैं वहाँ पर भी, लेकिन ग्रह की पावर ही डिसाइड करेगी ट्रैवलिंग में ये क्या कर रहे होंगे। यदि पावर बहुत कमज़ोर है तो ट्रैवलिंग में ये ड्राइवर भी बन सकते हैं। और यदि इनको बुध सपोर्ट कर रहा है कुंडली में, बुध अच्छा है इनका, तो ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं। और यदि इनकी कुंडली में शुक्र इनको सपोर्ट कर रहा है तो ये जेम स्टोन के एक्सपर्ट यानी जौहरी बन जाते हैं। रत्नों के बारे में इनको बहुत अच्छी जानकारी होती है और रत्नों का काम करके ये बहुत लाभ हासिल कर लेते हैं। ऐसा इनका मृगशिरा नक्षत्र वालों का कैरियर हो सकता है। और शुक्र का संबंध और शुक्र की स्थिति और पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, द्वितीय भाव की भी स्थिति अच्छी है, तो इनकी कुंडली में ये म्यूजिशियन भी बन जाते हैं। स्वयं इनका गला बहुत अच्छा होता है। और यदि इसके साथ बृहस्पति भी इनका अच्छा है तो ये म्यूजिक के टीचर भी बन जाते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक सिखाना भी ये जानते होते हैं। तो इस प्रकार का इनका कैरियर हो सकता है, परंतु निर्भर करेगा कुंडली की संपूर्ण समीक्षा से कि उस कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है। ये जो आपको नक्षत्र का प्रेडिक्शन बताया गया है ये जर्नल प्रेडिक्शन है, परंतु आप इसको ये भी ना समझें कि इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि चैप्टर से लेसन से एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रेडिक्शन है आपके लिए उपयोगी है, परंतु और भी चीज़ों को कुंडली में देखना
आवश्यक होता है। तो दोस्तों, यदि मृगशिरा नक्षत्र वालों को दिल घबराने की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इनको चाहिए कि ये बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करें और अपने पास साबुत चावल अपनी माँ से लेकर अपने जेब में रखें। ऐसा रखने से जो संभावित समस्या है उससे इनका बचाव रहेगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, जो वीडियो आपके ज्योतिष की जानकारी को बढ़ाने में बहुत बड़े मददगार होंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से अपना कुछ नहीं जाता है, कोई अगला इससे लाभान्वित हो सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।